आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी नई जानकारी, कोई नई भर्ती या विद्यार्थी हित से जुड़ी कोई भी सूचनाएं होती है, सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। खबर उत्तर प्रदेश राज्य की हो या अन्य राज्यों की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, कोई भी भर्ती संबंधी सूचना होती है या कोर्स संबंधी सूचना होती है, तमाम सूचनाएँ जो विद्यार्थी हित से जुड़ी होती हैं हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसी क्रम पर आप देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय KVS से भर्ती निकली हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश झांसी से निकली भर्ती, जिसमें PGT, TGT, प्राइमरी टीचर, बाल वाटिका टीचर, गेम कोच, योगा टीचर, आर्ट, म्यूजिक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आदि पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए BTC BEd वालों को मौका है। टेट है या नहीं, तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। आयु, सिलेबस, चयन प्रक्रिया, तमाम कैसे सिलेबस होगा, कैसे चयन प्रक्रिया होगी, हर एक एंगल को हम आपको बताएंगे कैसे फॉर्म भरना है। आशा करते हैं जो भी भाई बहन चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे ये तमाम सूचना नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं क्या खबर है, क्या नोटिफिकेशन निकला है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय मथुरा, रिफाइनरी नगर, मथुरा। वेबसाइट पे आप जा सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम पर इसका आपको पूरा लिंक मिल जाएगा, जिससे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 5 अगस्त 2024 को निकला हुआ है। फॉर्म इसका डाउनलोड कैसे करना है वो भी हम बताएंगे। इसके लिए आपको mrpmathura.kvs.ac.in पर जाना है। यहाँ से आपको फॉर्म भी मिल जाएगा और ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। केंद्रीय विद्यालय मथुरा रिफाइनरी नगर मथुरा क्षेत्र में 24-25 हेतु विभिन्न पदों पर संविदा या कहें शिक्षक कर्मचारी का पैनल बनाने हेतु उपयुक्त उम्मीदवारों को इंटरव्यू के हेतु नीचे दिए गए क्रम अनुसार पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र के साथ आमंत्रित किया जाता है। तो इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और आवेदन पत्र आपको ये वेबसाइट जो मैंने बताया मथुरा केंद्रीय विद्यालय वेबसाइट में मिल जाएगा, या आपको हमारे टेलीग्राम के अंदर भी मिल जाएगा। आप कमेंट करेंगे तो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो देखिए, फॉर्म को आपको भर लेना है और जिस डेट में है, जो मथुरा के हैं या मथुरा के बगल के ज़िले के हैं, वो इसमें जा सकते हैं। अच्छी सैलरी मिलती है और कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश से किसी डिस्ट्रिक्ट के हैं या कहीं के भी हैं, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 12 अगस्त 2024 सोमवार को आप अपने पूरे दस्तावेज हाई स्कूल से इंटर से लगाकर टेट, सीटेट और ग्रेजुएशन, BEd, DEled, BTC जो भी है, जो जिस फॉर्म को भर रहे हैं जिस पोस्ट के लिए, वो तमाम चीज़ें आप तैयार कर लें। फॉर्म भर कर आप डायरेक्ट पहुंच जाएं। 8 बजे से 9 बजे तक दस्तावेजों का सत्यापन होगा, तो 8 बजे हर हाल में पहुंच जाएं और इंटरव्यू आपका 10 बजे शुरू होगा, जो कि 12 अगस्त को जो इंटरव्यू है PGT कंप्यूटर साइंस, प्राथमिक शिक्षक, संगीत नृत्य प्रशिक्षक, खेल कूद प्रशिक्षक, कला शिक्षक, योग शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, शैक्षणिक काउंसलर, बाल वाटिका शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर, ये तमाम चीज़ों के लिए है। ठीक है, 12 को 13 अगस्त को दिन मंगलवार को भी अगर आप PGT TGT के लिए फॉर्म भरें, जिसमें हिंदी PGT हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित, राजनीतिक विज्ञान, अगर ये तमाम आप पोस्ट के लिए भरे हैं तो आप 13 अगस्त को जाइए, 8 बजे से पहले पहुंच जाइए। डायरेक्ट फॉर्म भरकर कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर के चले जाएंगे, वहाँ आप सत्यापन कराकर आपको इंटरव्यू में बैठने दे दिया जाएगा। उसी दिन TGT हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत अगर है तो आप चले जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से, यहाँ पे दिया गया, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से 6 अगस्त 2024 से 10 अगस्त 2024 5 बजे तक गूगल फॉर्म लिंक के माध्यम से पंजीकरण कराना है। तो देखिए, आप जब वेबसाइट पे जाएंगे KVS मथुरा वाली पे, वहाँ पे आपको ये गूगल फॉर्म का डायरेक्ट ये नोटिफिकेशन लिंक मिल जाएगा। जैसे आप इसको टच करेंगे, इसको आपको फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। इसको भर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी को अलग अलग पद हेतु अलग अलग गूगल फॉर्म भरना होगा। अगर आप अलग अलग पद हेतु कर रहे हैं तो अलग अलग गूगल फॉर्म आपको भरना होगा। इसी गूगल फॉर्म में आपका फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको ये फॉर्म की प्रिंट और डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना है। ठीक है, अभ्यर्थियों की अधिक संख्या होने पर इंटरव्यू के साथ लिखित परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है, अगर ज़्यादा अभ्यर्थी चले गए तो, नहीं तो इंटरव्यू से काम चल जाएगा। आवेदक विद्यालय की वेबसाइट में दिए गए आवेदन पत्र प्रारूप को डाउनलोड कर उसे स्व हस्ताक्षरित पूर्ण रूप से भरकर अपने समस्त शैक्षिक अनुभव प्रमाण पत्र, स्व प्रमाणित प्रतिलिपि
एवं फोटो संलग्न कर इंटरव्यू के दिन समय से विद्यालय पे पंजीकरण उपस्थित हो। तो देखो 12-13 तारीख को इंटरव्यू है, जिस पोस्ट का 12 को या 12 का जाए, जिस पोस्ट को टीजीटी पीजीटी का 13 को तो अब 13 को जाएँ, 8 बजे से पहले पहुंच जाएँ। सभी अभ्यर्थियों की आयु सीमा जो दी गई है 18 से 65 वर्ष तक है। सभी अभ्यर्थियों के लिए 65 साल के भी हैं तो आप जा सकते हैं। अभ्यर्थियों को हिंदी अंग्रेजी दोनों, मतलब 65 साल से ऊपर हो, 65 साल तक हो, ठीक है। अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शिक्षण और कंप्यूटर का अनुप्रयोग आवश्यक है। चयनित अभ्यर्थियों को पद रिक्त होने अथवा दीर्घ अवकाश पर गए शिक्षकों के स्थान पर संविदा शिक्षक के रूप में रखा जाएगा। पारिश्रमिक एवं अन्य शर्तें केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित नियमानुसार लागू होंगी। संपूर्ण साक्षात्कार निर्धारित तिथि पर कराए जाएंगे, परंतु यदि किन्हीं कारणवश पर ऐसा नहीं हो सका तो इस संदर्भ में विद्यालय प्रशासन किसी भी प्रकार के निर्णय लेने का अंतिम अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। आगे की तिथियों हेतु निर्देश विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। इंटरव्यू में उपस्थित होने वालों के लिए किसी प्रकार भत्ता व्यय विद्यालय दे नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण करने के समय पैन कार्ड एवं बैंक खाता संख्या विद्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त क्रम में विवरण में दी गई सूचनाएं शर्तें समय समय पर केंद्रीय विद्यालय संगठन निर्देशानुसार प्रवर्तित की जा सकती हैं। सभी अभ्यर्थियों को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना है। सभी अभ्यर्थी पंजीकरण के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्वयं घोषणा पत्र भी लाना सुनिश्चित करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है, योग्यता क्या मांगी गई, अर्हताएँ क्या मांगी गई। पीजीटी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इयर्स इंटीग्रेट पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी वगैरह है, रीजनल कॉलेज एजुकेशन एनसीईआरटी सब्जेक्ट से है। मास्टर डिग्री है, 50% मार्क्स, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए उसी संबंधित सब्जेक्ट से। अगर आप पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं इंग्लिश का तो पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश से होना चाहिए। हिंदी का है तो हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट का होना ग्रेजुएट लेवल में, स्नातक में होना जरूरी है। फिजिक्स का भर रहे हैं तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री से संबंधित, बायोकेमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स, कॉमर्स तो मास्टर डिग्री कॉमर्स, मैथ्स तो मैथ्स, ठीक है। बायोलॉजी तो बायोलॉजी पे आप देख सकते हैं, जैसे पीजीटी बायोलॉजी की तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, मोलिक्यूल बायोलॉजी, प्लांट, ठीक है। इसी तरह बॉटनी, जूलॉजी जो भी है। पीजीटी जियोग्राफी तो जियोग्राफी, पीजीटी पॉलिटिक्स साइंस तो पॉलिटिक्स साइंस से पीजीटी आप होना है। इसके लिए देखिए बीएड अथवा इसके इक्विवेलेंट समकक्ष डिग्री कोई है वो भी लगा सकते हैं। पढ़ाने का तरीका हिंदी इंग्लिश में आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कैंडिडेट हैविंग ओनली स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट पीजीटी के स्पेशल बीएड एलिजिबल नहीं है। कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप डाल रहे हैं तो एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होनी चाहिए। बीटेक हैं कंप्यूटर साइंस आईटी से, ठीक है। बीटेक एनी स्ट्रीम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर से है तो भी डाल सकते हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस से, बीएससी कंप्यूटर साइंस से है, बीसी हैं तो आप डाल सकते हैं। इसी तरह बी लेवल या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस डिग्री, ठीक है, या फिर सी लेवल डोएक, ये तमाम चीज़ें हैं। टीजीटी के लिए जैसे मैंने बताया, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया हो, बैचलर ऑफ डिग्री में 50% मार्क्स हो। अगर टीजीटी इंग्लिश से डालना चाहते हो तो टीजीटी इंग्लिश से डालना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन है ग्रेजुएट लेवल में इंग्लिश होना चाहिए 3 इयर्स, हिंदी ऑल 3 इयर्स होना चाहिए। अगर हिंदी से डालना चाहे सोशल साइंस तो सोशल साइंस में एनी 2 फॉलोइंग जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, विच वन वी मस्ट, हिस्ट्री और या ज्योग्राफी में होना चाहिए, ठीक है। साइंस से तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, संस्कृत तीनों सालों होने चाहिए। मैथ्स से तो बैचलर ऑफ डिग्री मैथ्स होना चाहिए, ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हैं। बीएड डिग्री आपके पास होना चाहिए, उसके सब एलटी वगैरह डिग्री तो है, ठीक है। हाँ, इसमें सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट सी-टेट पेपर सेकंड आपको क्वालिफाई होना चाहिए हिंदी इंग्लिश पढ़ाने का, ठीक है। इसी तमाम सोशल साइंस से टीजीटी है तो उसी से रिलेटेड आपके डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मैथ्स जो मैंने बताया। प्राइमरी टीचर के लिए आप देख सकते हैं बीएलएड है, डीएलएड है, पेपर फर्स्ट आपका 1-2 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए।
2 साल का एलिमेंट्री सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क 2A डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जैसे D.Ed है जो BTC है आप किए हुए हैं, और आपका सीटेट पास होना चाहिए कौन सा 1 to 5 का, कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए, ठीक है। बाल वाटिका टीचर के लिए जैसे मैंने बताया कि इसमें भी सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 इक्विवेलेंट फॉर रिकग्नाइज बोर्ड 50% मार्क्स, इसलिए डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम DECED फॉर ड्यूरेशन ऑफ द नॉट लेस द 2 years B.Ed 2 years और B.Ed नर्सरी NCT, ये तमाम चीज़ दिए गए हैं। और इसमें पास इन सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट फर्स्ट पेपर इसमें दिया गया है, ठीक है। चलिए, म्यूज़िक टीचर है तो म्यूज़िक टीचर से रिलेटेड आपको बैचलर ऑफ म्यूज़िक डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए BTech BCA MCA MSc SC तमाम चीज़ें डोएक्स से है, ठीक है। PGDC है, A लेवल है। गेम कोच के लिए आपको गेम टीचर के लिए डिप्लोमा इन NIS नेशनल स्टेट लेवल गेम इंटर यूनिवर्सिटी या कोचिंग एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूशन, BPEd MPEd क्वालिफाइंग विल प्रिफर्ड। अगर BPEd MPEd है तो आप डाल सकते हैं, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। आर्ट कोच के लिए ग्रेजुएटेड इन डिप्लोमा इन इस फील्ड से रिलेटेड डिप्लोमा होना चाहिए, ग्रेजुएटेड होना चाहिए। योगा टीचर के लिए आपके लिए डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए आपको ग्रेजुएशन इन योगा के लिए, ठीक है। चलिए, काउंसलर के लिए इसमें बैचलर डिग्री साइकोलॉजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग, ठीक है, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। प्री स्कूल नर्सरी के लिए मैंने जैसे अभी बताया, अपर प्राइमरी, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें फॉर्म आपको भर के ले जाने, सारी क्वालिफ़िकेशन कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना, सब चीज़ बता चुका हूँ। आशा करता हूँ आप सभी भाइयों को ये सभी जानकारी पसंद आई होंगी। आपने चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए। लाइक एंड शेयर जरूर करते। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।